बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ब्राइडल बन, बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही यूनिक और बहुत ही ईज़ी समझने वाला आपको मैं ब्राइडल बन बना के दिखाऊँगा, जिसके लिए हमने बैककॉम्बिंग पहले ही कर ली थी और यहाँ हमने हेयर्स के 2 सेक्शन कर लिए हैं और एक को हमने रबर बैंड से बैंड कर दिया है और इस तरह से आपने 2 सेक्शन कर लेने हैं लोअर एरिया पे। और दोनों को आपने रबर बैंड से बैंड कर देना है। इसके बाद आपने डोनट लेना है, डोनट के दरमियान में आपने रबर बैंड से उसको भी बैंड कर देना है। इसके 2 होल्स बन जाएँगे। एक होल में से आपने ऊपर वाली जो पोनी की है ना, उसको निकाल लेना है और दूसरे होल से आपने जो नीचे वाली पोनी है ना, उसको निकाल लेना है। फिर आपका डोनट अपनी जगह पे बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा और आपका सारा स्टाइल जो है वो बहुत ही शेप में दिखेगा। और इस तरह से दोनों होल्स में से हमने दोनों पोनियाँ बाहर निकाल ली हैं। अब पोनियों को अच्छी तरह हम खींच के साइड पे हम सिर्फ़ 3 या 4 जूड़ा पिन लगाएँगे ताकि थोड़ी-सी ग्रिप हो जाए। इसके बाद हम ये जो पोनियों से हमने बाल निकाले हैं, इन बालों को हम एक साइड पे ले जाएँगे और यहाँ ले जाके हम इसके ऊपर फिर से रबर बैंड चढ़ा देंगे ताकि ये बाल अपनी जगह पे फ़िक्स हो जाएँ। जब ये फ़िक्स हो जाएँगे तो यहाँ पे भी हम 2 से 3 जोड़ा पिन जो हैं वो रबर बैंड के साथ-साथ अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा स्टाइल फाइनल पे जाके बहुत ही नीट दिखे। तो इस तरह से हमने जूड़ा पिन की हेल्प से इसको अच्छे से टाई कर लिया है, फ़िक्स कर लिया है और फ़िक्स करने के बाद हम ये जो बाल साइड में हमने छोड़े हैं ना, इनके हम पतले-पतले सेक्शन लेंगे और इनको बल देके जैसे हम डोरी को बल देते हैं ना, उस तरह आपने डोरियाँ बना लेनी हैं और इनको आपने थोड़ा-थोड़ा फ़्लफ़ी-फ़्लफ़ी, ढीले-ढीले हाथ से ही बनाना है और इसके बाद इसको डोनट के ऊपर रैप कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप सारी डोरियाँ इस तरह बनाते जाएँ और डोनट जहाँ पे दिख रहा है ना डोनट, वहाँ पे आपने इसको ले जाके यहाँ पे आपने जूड़ा पिन से इसको लॉक कर देना है। और जब ये सारा डोनट जो हमारा दिख रहा है, ये कवर हो जाएगा ना, तो उस साइड पे जो बाल है ना मेसी या जो बाल हम वहाँ पे ले जाके पिन कर रहे हैं ना, उन बालों को हम ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगा के, तो उसका जो मेस है उसको क्लीन आउट कर लेंगे या उसको वेरिएशन दे देंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन अभी आपको छोटे-छोटे सेक्शन लेके इनको डोरियाँ बनाते जाना है और ऊपर जाके इनको रैप करके पिन अप करते जाना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों होपफुली काफ़ी डिटेल में आपको मेरी वीडियो समझ में आ जाती होंगी और बहुत ईज़ी वे में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और आज के जो बन की खूबसूरती है वो ये है कि हमने स्प्रे को पकड़ा ही नहीं, स्प्रे को टच भी नहीं किया। जस्ट मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को टेक्नीक की समझ आ जाए, तो स्प्रे वगैरह तो फिर आप लोग भी जो है ना वो खुद से करके इसको मज़ीद जो है वो नीट कर सकते हैं। मैं विदाउट एनी स्प्रे, विदाउट एनी मूव्स, विदाउट क्रिम्पिंग आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें 4 चाँद लगाना चाहते हैं, तो आप बालों को अच्छे से पहले मूव्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ग्लॉसी स्प्रे या कुछ भी आपकी स्किन नीटनेस के लिए जो भी आप अप्लाई करना चाहें, कर सकते हैं। तो इस तरह सारी हमने जितने बाल बचे थे, उनकी शॉर्ट सी छोटी-छोटी, पतली-पतली डोरियाँ बना के इसके ऊपर हम रैप करते जा रहे हैं। तो जब हमारे जितने भी बाल हैं, सबकी डोरियाँ बन जाएँगी और सबको हम अच्छे से पिन अप कर देंगे। उसके बाद इन डोरियों को हम पूरे बन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसको स्प्रेड कैसे करना है। तो वहाँ पे जाके मैं थोड़ी इसकी स्पीड को स्लो कर दूँगा ताकि आप लोग वॉच कर सकें। तो ये देखिए, ये हमारे पास लास्ट सेक्शन रह गया, इसकी भी हमने डोरी बना के इसको पिन अप कर लिया है और पिन अप करने के बाद ना इस तरह से आपकी लुक आएगी। अब इसके बाद हम फ्रंट से जो बाल है ना, इनका एक ट्विस्ट बनाएँगे और एक फ्लिक हमने फ्रंट पे छोड़ दिया है, जिसको हम चाहें तो कर्ल्स कर सकते हैं, चाहे तो साइड फ्लिक के तौर पे भी उसको वेरिएशन दे सकते हैं, कुछ भी आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से एक फ्लिक हम करेंगे और इसको भी जाके वो बन के अंदर जहाँ हमने पिन्स किए हैं, उस एरिया में जाके इसको लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद यहाँ पे जो छोटे-छोटे मेसी हेयर्स आपको दिख रहे हैं कटे हुए, छोटे-बड़े जो भी हेयर्स हैं, इनको आप जहाँ पे आपने पिन्स किया हुआ है, वहाँ पे जाके इनको अपनी तरफ से नीट करने की कोशिश करेंगे और इनको भी लॉक कर देंगे। अब ये देखें, इस तरह से आप डोरियों को खोल के पूरे बन को एक ही वे में जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं ताकि आपका पूरा बन जो है वो आपकी जो वेरिएशन दी है इससे कवर हो जाए। इसके बाद आप ऊपर इसके स्प्रे भी कर सकते हैं और यू पिन की मदद से इनको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं और जहाँ पे हमारा सारा मेस था ना, जहाँ हमने खूब गंद डाला था, वहाँ पे हमने अच्छे से फ्लावर्स और छोटी-छोटी जो हमारी कलियाँ होती हैं आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स की, वो अप्लाई कर दी हैं। आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप आपके पास जैसे भी फ्लावर्स पड़े हुए हैं,
तो आप उनको एडजस्ट करके ये वाला पोर्शन जो है इसको भी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं।